दिल्ली के चुनावी संग्राम में जैसे ही बीजेपी के वादों का पिटारा खुला, आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। और एक एक करके आपको बता दें, पुराने पन्ने अब यहां पर पलटे जाने लगे हैं। दावे वादों पर कटाक्ष किया गया और अब उस किताब के जरिए भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को निशाने पर ले रही है, जिसकी कवर पर दिल्ली में बीजेपी की उपलब्धि का जिक्र है और अब अंदर कोरा कागज। इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया है, जिसके कवर पेज पर दिल्ली में बीजेपी की अचीवमेंट का जिक्र है। उपलब्धि के पन्ने पलट रहे हैं और अंदर के सारे पेज सफेद हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और पोस्टर जारी किया गया, जिसमें केजरीवाल के काम को बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल करने का मैसेज दिया जा रहा है। दरअसल केजरीवाल बार बार दिल्ली की जनता को आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे बीजेपी अब उनकी योजनाओं के सहारे चुनावी मैदान में उतर चुकी है और इन्हीं आरोप पर दोनों तरफ से बयानबाजी भी हो रही है। जब अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम्स को अडॉप्ट कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो यानी कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक झूठ बोल रहे थे, हमारी स्कीम्स को रेवड़ी बुला रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण के विजन को, जिसे वो अपने शब्दों में ज्ञान कहते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान, महिला, उन सब के कल्याण के लिए संकल्प पत्र में संकल्पता दोहराई गई है। दिल्ली में वादों की सुई मुफ्त की योजनाओं पर अटक चुकी है। हर जुबान से मुफ्त की योजनाओं के इर्द गिर्द ही बयानबाजी हो रही है, मानो ऐसे जैसे फ्री से ही दिल्ली में विक्ट्री मिलने वाली है। और अब बात दिल्ली के किराएदारों की, जिन्हें दिल्ली सरकार की योजनाओं का पूरी तरह से फिलहाल लाभ नहीं मिल रहा। और अब उन किराएदारों के लिए आम आदमी पार्टी ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। खुद अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि सिर्फ मकान मालिकों को ही नहीं, बल्कि उस मकान में किराए पर रहने वाले किराएदारों को भी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का लाभ मिलेगा, जो पिछले 10 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा कदम होगा। अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा के पीछे पूर्वांचली वोट को पाले में लाने के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को पहले ही घेर चुकी है। हालांकि बीजेपी इस मुफ्त की योजना को फर्जी बता रही है। हमने अपनी गारंटी पूरी की, पर अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए, आपने तो पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया था। अब तो 2.5 साल से ज्यादा हो गया आपकी सरकार को। कितनी महिलाओं को पंजाब में आपने वो वादा पूरा करके दिया? उनके बुद्धि में खोखली चीजें हैं, वो धोखा करते हैं। उन्होंने ये घोषणाएं पंजाब में भी की थी, आप जाके पूछ लो, एक भी औरत को पैसे नहीं मिले हैं। दरअसल दिल्ली में लाखों ऐसे किराएदार हैं जो दिल्ली के वोटर हैं। चुनाव में कई सीटों पर हार जीत के लिए निर्णायक माने जाते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो दांव खेला, वो विरोधियों को जरूर तनाव दे गया। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी अब और ज्यादा तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो बीजेपी और इसके बीच लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल पर पत्थर फेंकने की खबर सामने आई, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर हमले और तेज कर दिए। इस बीच नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का विरोध किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आईं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि केजरीवाल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया और आरोप लगाया कि परवेश वर्मा के समर्थकों ने पत्थर फेंके। भाजपा के गुंडों ने आज फिर नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल जी पर पत्थर से अटैक कराए। वो वीडियो सार्वजनिक तौर पे अवेलेबल है। आज तक नई दिल्ली विधानसभा में इस तरह की हरकत कभी नहीं हुई थी। हालांकि परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उल्टा आरोप लगाया कि केजरीवाल की गाड़ी ने बीजेपी कार्यकर्ता को कुचलने का प्रयास किया और दावा किया कि इसमें कुछ बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परवेश वर्मा उसे अस्पताल में देखने भी पहुंचे। कि गाड़ी एक आदमी के ऊपर में, उसके पास में कोई सामान नहीं था, उसके ऊपर में गाड़ी चढ़ाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आरोपी केजरीवाल, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? दरअसल नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने परवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है। और अब बात आम आदमी पार्टी के उस डॉक्यूमेंट्री की, जिस पर दिल्ली में बैन लग चुका है। दरअसल आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की आज स्क्रीनिंग होनी थी।
लेकिन वक्त और जगह सब कुछ पहले से तय था। दिल्ली पुलिस ने आदेश जारी कर दिया कि इस पर रोक लगा दी गई है, जिसे केजरीवाल ने बड़ी सियासी साजिश का नाम दिया है और इस फैसले को तानाशाही रवैया भी बताया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी डॉक्यूमेंट्री के जरिए पार्टी के नेताओं और अरविंद केजरीवाल की छवि को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्यूमेंट्री में आप नेताओं की गिरफ्तारी को दिखाया जाने वाला था, लेकिन डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई। बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल से जेल भेजने के पीछे की कहानी है। पार्टी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है इस डॉक्यूमेंट्री का चुनाव से लेना देना नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस आचार संहिता का हवाला दे रही है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है और चुनावी आचार संहिता लागू है, इसीलिए राजनीतिक पार्टियों को ऐसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने से पहले परमिशन लेना जरूरी है। हालांकि आम आदमी पार्टी सस्पेंस और सियासत से भरे इस फिल्म को जारी करने पर अडिग है। फिल्म के अंदर जितना मुझे मालूम है, ना तो कोई वोट अपील है, ना ही कोई राजनीतिक दल द्वारा वोट मांगे जा रहे हैं। और अब हमने निश्चय किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस फिल्म को जनता तक पहुंचा के रहेंगे। यानी इस चुनावी रण में फिल्मी पोस्टर के बाद अब फिल्म के जरिए मैसेज देने की कोशिश हो रही है। दावे वादों से अलग जनता के बीच भरोसा कायम करने की कवायद हो रही है, जिसकी स्क्रीनिंग पर ही रोक लग चुकी है। दिल्ली के दंगल में दिल तो पहले ही टूट गए थे, लेकिन अब इंतकाम की बारी है। 20 जनवरी को राहुल गांधी दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ उन्हीं की सीट पर प्रचार प्रसार करेंगे। यानी महज 7 महीना पहले जो राहुल गांधी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, 2 दिन बाद वो केजरीवाल के खिलाफ हुंकार भरेंगे। पार्टी सूत्रों का दावा है कि 20 जनवरी को राहुल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे वाल्मीकि मंदिर से पदयात्रा की शुरुआत कर उम्मीदवार संदीप दीक्षित के साथ मतदाताओं से मिलेंगे। इसके बाद 22 से 25 जनवरी के बीच शाम कालकाजी में प्रत्याशी अलका लांबा के साथ मतदाताओं से रूबरू होंगे। यानी कांग्रेस अब समझ चुकी है कि गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में उससे कितनी बड़ी चूक हो गई। अब ना तो कोई यारी ना रहम, सियासत के समर में मुकाबला आर पार का होगा। हरियाणा और दिल्ली दोनों में हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ में समझौता करना चाहते थे, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ने का खुद ऐलान किया, जबकि हमारी बातचीत उनके साथ एडवांस स्टेज के ऊपर चल रही थी। उन्होंने मना किया। दिल्ली की जहां तक की बात है, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद सबसे पहले उन्होंने ही कह दिया कि हम लोग दिल्ली का इलेक्शन हम लोग अलग से लड़ेंगे। यानी दिल्ली में इंडिया अलायंस अब एक गुजरे जमाने की बात बन गया। कोई जीत के गुमान में भाव नहीं दे रहा, कोई वजूद और बड़प्पन में पीछे नहीं हट रहा। लिहाजा इंडिया ब्लॉक के 2 धड़ों की सीधी टक्कर हो रही है। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद अहम रहा, क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव की विरासत आरजेडी की कमान अघोषित तौर पर तेजस्वी को सौंप दी गई और ये पहली बार है जब तेजस्वी को पार्टी के नीतिगत फैसले लेने का अधिकार मिला है। यानी लालू यादव के बाद तेजस्वी पहले नेता बन गए जिसके पास आरजेडी में नीतिगत फैसलों का अधिकार मिला है। यानी तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी पावर मिल गई है। वो पार्टी के हर छोटे बड़े फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकेंगे। यानी अनौपचारिक तौर पर ये आरजेडी की कमान संभालने जैसा ही है। बड़ी जिम्मेवारी है और बिहार को अव्वल राज्यों में लेके जाना है। हम लोग जो हैं बिहार के लोगों की तरक्की हो, हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रीजन है और हम लोगों के पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम लोग बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। और हम लोगों ने जो 17 महीने में किया वो आज तक जो है इनके 18 साल में काम नहीं किया। यानी चुनाव में जाने से पहले आरजेडी ने अपना नया नायक चुन लिया और संगठन में बदलाव की तैयारी है। आरजेडी में जल्द संगठनात्मक चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए रामचंद्र पूर्वे को पार्टी ने निर्वाचन पदाधिकारी बनाया है, जबकि 21 जून को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। यानी बहुत हद तक मुमकिन है कि 5 जुलाई को तेजस्वी को आरजेडी की औपचारिक कमान भी मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या तेजस्वी की ये राह आसान होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो या नीतीश से अलगाव, अब तक के इम्तिहानों में तेजस्वी कोई खास कमाल नहीं कर पाए।